कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन श्रुत सेता संघ रजिस्टर्ड, श्री मनोज प्रधान, अनुप्रधान, राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन, संपर्क सूत्र अभिषेक जैन भोपाल 9827812370। प्यारवंत हो, संसार में विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और सभी जो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, सबके अपने जीवन जीने की कला भिन्न भिन्न है, सबके बात करने की कला भिन्न है, सबके कार्य करने की शैली भिन्न है, सबके कार्य करने की शैली भिन्न है, सबके बात करने की कला अलग भिन्न भिन्न है। सब अपने अपने तरीके से जीवन जीते हैं। अब उसमें ये खोजना एक सज्जनों का काम है कि किसका जीवन या किसकी कला श्रेष्ठ है या किसका कार्य श्रेष्ठ है। क्यों? श्रेष्ठ व्यक्ति के संगति से हमारे अंदर श्रेष्ठ गुण आते हैं और मूर्खों की संगति से मूर्खता के गुण आएंगे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, अज्ञानोपास्त्र ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया ददाति यति शास्त्री सुप्रसिद्धम मिदम वचा। अज्ञानोपास्त्र ज्ञानम ज्ञानं ज्ञानी समाश्रया ददाति यतु यशास्ति सुप्रसिद्धम इदम वचा। अज्ञानोपास्त्र ज्ञानम, अज्ञानी के समाश्रय से अज्ञान आएगा। ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया, और ज्ञानी के समाश्रय से रहने से ज्ञान बढ़ता है। अज्ञानी के पास बैठेंगे तो अज्ञानी जैसी बातें आएंगी और ज्ञानी के पास बैठेंगे तो ज्ञान जैसी बात आएंगी। कोई व्यक्ति किसी जुआ खेलने के पास जो खेलता है उसके पास बैठने लगे तो जुआरी के पास बैठने से उस जुआरी के जैसे गुण आने लगेंगे। कोई चोरी करता है और चोर के आसपास उठने बैठने से चोरी के गुण आने लगते हैं। और तो छोड़ो, जो लोग क्रिकेट के शौकीन हैं और टीवी में जब क्रिकेट देखते हैं तब उनका चेहरा देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्रिकेट को देखने में कितना तल्लीन है वो। वह भले ही अपने घर पर या कहीं बैठा हो, लेकिन उसका पूरा दिमाग कहाँ लगा है? उस खेल में लगा है। और कभी कभी वह यही सोचता है कि मैं ही जैसे बल्ला चला रहा हूँ। जब वहाँ गेंद पर छक्का लगता ना तो उसके यहाँ छक्का लगता है और बड़ा खुश होता है, छक्का मार दिया, चौका लगा दिया। और कोई खिलाड़ी अपना जिसको वह पसंद करता है वह कहीं आउट हो जाए, तो अंदर धक्का लगता है, अरे आउट हो गया। प्यारवंत हो, संसार की ऐसी दशा है कि हम जिसका समाश्रय करते हैं वैसे ही हमारे अंदर गुण आते हैं। इसलिए अज्ञानियों का समाश्रय अज्ञान देता है और ज्ञानियों का समाश्रय ज्ञान देता है। अब साधु की संगति में कोई व्यक्ति बैठता है तो उसके अंदर भी उस प्रकार के गुण बढ़ने लगते हैं। जैसे मान लो हमारे योगेश भाई हैं, पहले से गुण बढ़े हुए हैं और कल उनके थोड़े से गुण और बढ़ गए हैं, है ना? क्यों? अगर साधु की संगति में रहेंगे तो गुण बढ़ेंगे।
कल अपने आप योगी जी के थोड़े से भाव हुए और थोड़े से भाव उत्पन्न कर दिए, अब ज़्यादा नहीं, उतने ठीक है ना। देखो गुण धीरे धीरे बढ़ते हैं, एकदम नहीं बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। कभी भी गलत लत लगती है तो गलत संगति से लगती है। कोई जैसे मान ले पुड़िया खाने वाला है या गुटखा खाने वाला है, वह गुटखा पहले जब नहीं खाता था तब दोस्तों के साथ में उसने थोड़ा सा खाया था, दोस्तों के साथ में थोड़ा सा खाया था, और थोड़ा सा खाने के बाद अब धीरे धीरे पहले छुप के खाया था, फिर खुल के खाने लगे, भूल गए सब। सबसे पहले छुप के ही खाया था। बताओ योगेश भाई, सही है कि नहीं? सबसे पहले छुप के खाया था, उसके बाद धीरे धीरे लोगों को पता चल गया, एक को पता चला, दो को चला, उनको पता तो चल ही गया है, अब क्या छुपाना, तो खाओ। अब चाहे बच्चे बैठे हों, चाहे पत्नी बैठी हो, चाहे परिवार के और लोग बैठे हों, अपने बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग बैठे हों, अब किसी के पास शर्म लिहाज नहीं रहा। क्यों? अब तो खुला हो गया। धीरे से पुड़िया खोली, खा लिया। क्यों? क्योंकि हमने ऐसी संगति की, उसी संगति से ऐसे संस्कार पड़ गए, और उन संस्कारों को हमें लगते ही नहीं कि संस्कार गलत हैं। प्रारंभ में लगता था कि संस्कार गलत हैं, और उन संस्कारों से बचने का प्रयास भी करते थे। माता पिता कभी पता चलता था, डांट देते तो छुप जाते थे कि नहीं आज के बाद नहीं करेंगे। गुरुजन कभी कहते थे तो कि नहीं नहीं महाराज अब नहीं करेंगे, अब बस अब नहीं करेंगे, बस गलती हो गई, अब नहीं होगी। तो ऐसे हमारे संस्कार धीरे धीरे बिगड़ते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, और ऐसी संगति में रह जाते हैं। इन संगति से हमारे संस्कार बिगड़ते जाते हैं। प्यारे बंधुओं, इसलिए आचार्य कहते हैं कि ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया, ज्ञानी के समाश्रय से ज्ञान बढ़ता है। जब भी समाश्रय करो, किसका करो? ज्ञानी का करो। ज्ञानी के पास बैठोगे, जब भी बैठोगे तो ज्ञान की ही दो बात मिलेगी। संसारिक लोगों के पास बैठोगे तो यही बात होगी कि उनकी लड़की की शादी हुई कि नहीं हुई, उनके लड़के की शादी हुई कि नहीं हुई, उन्होंने निमंत्रण में ये बनाया था, उन्होंने ये बुलाया था, उन्हें ये खिलाया था, और क्या होगा कि देश दुनिया की बातें। और ज्ञानी के पास बैठोगे तो ज्ञानी क्या कहेगा? कुछ पूजा करो, पाठ करो, व्रत करो, उपवास करो, नियम संयम पालन करो, शास्त्र का स्वाध्याय करो। ये सब अंतर पड़ता है। क्यों? अच्छे गुण भले ही प्रारंभ में हमें ग्रहण करने में अच्छे नहीं लगते हो, अच्छे गुण भले ही प्रारंभ में अच्छे ना लगते हों, लेकिन वे गुण जब हमारे संस्कार में बस जाते हैं तो वे अच्छे लगते हैं। एक छोटा बच्चा प्रारंभ में स्कूल नहीं जाता है, रोता है मुझे स्कूल नहीं जाना, लेकिन जब जाने लगता है, जब वह समझने लगता है, उसके बाद उस बच्चे से कहो नहीं आज तुम स्कूल नहीं जाना, तो नहीं नहीं मेरा कोर्स छूट जाएगा, नहीं मुझे जाना है। आजकल बच्चों को देखो, पढ़ाई की जिनको लगन लग जाती है, वह फिर उनसे कहो कि नहीं आज नहीं जाना, कि नहीं मुझे जाना है। सब छोड़ सकते लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ सकते। क्यों? विषय छूट जाता है, कल कवर नहीं होगा। ओहो, जब प्रारंभ में गए थे तब ये संस्कार नहीं पड़े थे, तब बुरा लगता था कि क्यों मुझे स्कूल आना पड़ता है, क्यों बच्चे कौन पापा भेज देते, मम्मी भेज देते हैं स्कूल। लेकिन जब समझ में आया तो वह सब जाने लगे। प्यारे बंधुओं, बस ऐसे ही हम लोगों को जब तक गुणों दोषों का ज्ञान नहीं होता है, या कदाचित ज्ञान होता है
लेकिन हमारे संस्कारों में गुण दोष जब तक बसे नहीं हैं तब तक हमको कष्ट होता है, तब तक गुणों को ग्रहण करने में भी कष्ट होता है। अब योगेश से कहें, योगेश चलो देखो अब तुम्हारे बच्चों की शादी हो गई है ना, अब क्या करना है, अब मेरे साथ चलो। कुछ नहीं, अब क्या करना है, सब अभी हाथ पैर चल रहे हैं, साधना करना, अच्छे से धर्म ध्यान करना। देखो रोटी तो खाने को मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, आहार अच्छा मिलेगा, और घर में जो खाते हो उससे थोड़ा अच्छा ही मिलेगा, है ना। बस इतना हो सकता है, इतना हो सकता है कि कभी अंतराय हो जाए, इतना हो सकता है कभी मान लो विधि ना मिले, है ना। कोई बात नहीं, सरल वाली विधि लेते रहना। कहने का तात्पर्य है कि जब तक हमने समझा नहीं है, अब कहें योगी जी से चलो तो किसी कहे महाराज अभी थोड़ा रुक जाओ, अभी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो वो थोड़ा सा है ना वो ठीक हो जाए फिर चलते हैं, है ना। और कुछ भी कहो तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये व्यवस्था ठीक नहीं, ये व्यवस्था ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, और हम इस उलझन में उलझे रहते हैं। वैसे कमल जी तो फ्री हो चुके हैं, वैसे कमल जी के पास शायद कोई जिम्मेदारी नहीं है। ओह प्यारेवंत हो, हम जिन संस्कारों से ग्रसित हैं उन संस्कारों के अलावा दूसरे माहौल में अगर जाते हैं तो हमको वह वहाँ अच्छा नहीं लगता, और जब जाकर के वहाँ कुछ दिन रहते हैं, वहाँ रम जाते हैं, फिर वहीं अच्छा लगने लगता है। तो इसलिए कभी भी अज्ञानियों की संगति नहीं, संगति करना तो किसकी करना, ज्ञानियों की करना। क्यों, ददाति यतु यशास्ति सुप्रसिद्धम मिदम मचा, ये नियम है, ये वचन है, जिसके पास जो होता है वह वही देता है, जिसके पास जो होता है वह वही देता है। अब दूसरी बात, ये तो लौकिक बात कह दी अपन को, व्यवहारिक बात कह दी कि हमें कैसी संगति करना चाहिए, कैसी संगति में रहना चाहिए। जैसी संगति करते हैं वैसा ही हमें उसका परिणाम मिलता है, वैसे ही उसका फल मिलता है। अब हमें कैसी संगति करना चाहिए ये समझ में आ गया। अब हमारी संगति अनादि काल से कैसी है, अनादि काल से हमारी संगति कैसी है और किसके साथ है, तो कहते हैं ये देह है, अज्ञानी है कि ज्ञानी है, आत्मा है, ज्ञानी की अज्ञानी है। आत्मा ज्ञानी है, आत्मा ज्ञानी है, देह अज्ञानी है, देह में कोई ज्ञान नहीं है, और हमारी आत्मा अनादि काल से इसी अज्ञानी शरीर के साथ में संपर्क बनाए हुए है। ओहो, अनादि काल से इस देह के साथ में संपर्क बनाए हुए है, इसलिए अज्ञान के संगति से हमारी आत्मा भी अज्ञान जैसी बनी हुई है। जब भी व्यवहार कैसे होते हैं, अज्ञानी जैसे होते हैं। क्यों, इसकी संगति से बार बार वही गुण आते हैं, वही अज्ञानता गुण आते हैं। ऐसा खाओ, ऐसा पियो, ऐसे रहो, ये करो, वो करो, संसार के कार्य करो, देह के ध्यान रखो, शरीर का ध्यान रखो। क्यों, अज्ञानी की संगति क्या सिखाएगी। अभी किसी ने मुझे बताया कि एक लड़का था और वह आतंकवादियों के ग्रुप में शामिल हो गया। दुकान पर बैठता था, वो आतंकवादियों के ग्रुप में शामिल हो गया। उसको पिता को पता लगा कि मेरा लड़का तो आतंकवादी ग्रुप में धीरे धीरे शामिल हो गया। ओहो, उस पिता को भी अपनी दुकान बंद करके जाना पड़ा। क्यों, सिस्टम पता नहीं कब क्या हो जाए। आतंकवादियों के साथ में शामिल होने से क्या करेगा वह, क्या सीखेगा वहां, वही सीखेगा।
आतंक सीखेगा और क्या सीखेगा। ओहो प्यारे बंधुओं, बहुत मुश्किल होता है आज अच्छी संगति में अपने बच्चों को रखना और अपने आप को रखना। स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, बाहर रहते हैं, कब कैसी किसकी संगति मिल जाए, कब किस संगति से बच्चे प्रभावित हो जाएं और संगति को पाकर के कब बिगड़ जाएं, कोई भरोसा नहीं। इसलिए हमेशा पहले के समय में जो संस्कार थे वे आज घट रहे। क्यों? पहले सामूहिक परिवार रहते थे, गांव में शिक्षाएं मिलती थी, गांव में ही अच्छे स्कूल थे। आज उन्हें टॉप क्लास स्कूल में पढ़ाना है, होड़ लगी है। जिस स्कूल की फीस सबसे ज़्यादा है वह सबसे अच्छा स्कूल, बिल्डिंग अच्छी हो, एसी लगी हो, सुविधाएं हों, उस बड़े स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ेगा, चाहे वह कुछ भी नहीं पढ़ाई हो। फीस कितनी है? 4,000 रुपये महीने, 5,000 रुपये महीने। किसी ने मुझसे कहा कि महाराज ये स्कूल ये है, इसकी फ़ीस 10,000 रुपये महीना है। LKG का बच्चा स्कूल जाता, उसकी 10,000 रुपये महीना फीस है। मैंने क्या पढ़ाई होती है कि ये तो नहीं पता। ये तो सुविधाएं हैं, बड़ी बिल्डिंग बनी है। अरे बड़ी बिल्डिंग तुम्हारे लिए बनी है कि किसके लिए बनी है? कि उसके मालिक के लिए बनी है। जहाँ संस्कारों के साथ दीक्षा शिक्षा दी जाती है वह शिक्षा ही सच्ची शिक्षा कहलाती है। जहाँ संस्कार नहीं दिए जाते हैं, केवल शिक्षा दी जाती है लौकिक कमाने खाने वाली, वह शिक्षा शिक्षा नहीं है। शिक्षा हो, पहले संस्कार हो, फिर शिक्षा हो। पहले के स्कूल में, विद्यालय में मुझे स्मरण है कि चप्पल जूते बाहर उतरवा दिए जाते थे। विद्यालय में विद्यादान के दौरान चप्पल जूते नहीं पहने जाते थे। चप्पल जूते बाहर उतारो तब क्लासरूम में प्रवेश करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन श्रुतसेता संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज प्रधान, अनुप्रधान, राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन भोपाल 9827812370।